इतना बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम आज हुआ है और वो सिर्फ एक्स अकाउंट पे बैठे खेल खेलने का काम कर रहे हैं। क्यों नहीं वो ग्राउंड पे रह के इन सारे विषयों को उठाने का काम कर रहे हैं। इतनी सहूलियत की राजनीति एसी के कमरे में बैठकर करने से काम नहीं होने वाला है। और सबके समक्ष उन्होंने इस बात को दोहराया कि बहुत कम मौके मिलते हैं कि एक ही व्यक्ति अपने जीवन काल में विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा का सदस्य रहे। ये अनुभव वो लेने की उन्होंने इच्छा जाहिर की। यकीनन मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश जी का जो कार्यकाल रहा है उसको हम सब उसका आदर सम्मान करते हैं और उन्हीं की वजह से बिहार जंगल राज से निकलकर यहाँ तक पहुँचा है। आगे भी उन्हीं के मार्गदर्शन में, ये मौजूदा मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी भी कह चुके हैं, उन्हीं के मार्गदर्शन में बिहार आगे बढ़ने का काम करेगा। नई सरकार बनने के बाद भयंकर गुस्से में है चिराग पासवान। मोदी के हनुमान चिराग ने दे दिया है बड़ा बयान। तेजस्वी को भी खड़े खड़े सुना दिया। एसी वाले कमरे में बैठकर बोलना बहुत है आसान, अगर हिम्मत है तो सामने आकर उठाइए जनाब सवाल। बताएंगे पूरी खबर। अब नमस्कार, स्टार टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ वंदना। देखिए, बिहार में नई सरकार का गठन आखिरकार हो ही गया। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब पूरे बिहार को मालूम चल गया कि नया मुख्यमंत्री कौन होगा, किसके कंधे पर जिम्मेदारी दे दी गई और किसे नीतीश कुमार ने बिहार के लिए परफेक्ट समझा और खुद दिल्ली चले गए। ऐसे में एक तरफ जहां नया मुख्यमंत्री बन चुका है, सम्राट चौधरी को बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई है, वहीं दूसरी तरफ सम्राट चौधरी से लगातार बड़े बड़े नेता मिल रहे हैं, उन्हें बधाइयां दे रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बधाई दी, जीतन राम मांझी भी अनोखे अंदाज में बधाई देते नजर आए। लेकिन तेजस्वी ने जिस तरीके से बधाई दी, इस पर अब सवाल उठ रहे हैं। खासकर चिराग पासवान ने इस पर सवाल उठाया है और भयंकर गुस्से में नजर आए हैं। तेजस्वी को लेकर चिराग कहते हैं कि नई सरकार बनी है, इतना बड़ा दिन है बिहार के लिए। इस वक्त आप सोशल मीडिया पे बैठकर जो तमाशा कर रहे हैं, अगर हिम्मत है, जो सवाल आप सोशल मीडिया पर उठाते हैं, हिम्मत है तो जमीनी स्तर पर आकर बात कीजिए, जमीन पर आकर आमने सामने होकर बात कीजिए। लेकिन अफसोस कि एसी रूम में बैठकर आपको सिर्फ बोलना आता है, सोशल मीडिया पर लिखना आता है। और आज जहां पूरा बिहार खुश है, आज बिहार में नई सरकार का गठन हुआ है, नीतीश कुमार ने नई जिम्मेदारी किसी और को सौंपी है, तो इस बात पर बोलने के बजाय उल्टा फुल्टा आप बोल रहे हैं। जैसे ही तेजस्वी ने ट्वीट किया, तेजस्वी ने सवाल उठा बिहार में बनी नई सरकार पर, वैसे ही चिराग पासवान का गुस्सा फूटा। चिराग पासवान से यह भी पूछा गया कि नीतीश कुमार को लेकर भी कहा जा रहा है कि जबरदस्ती उन्हें गद्दी से हटाया गया है, तो ऐसे में चिराग से बर्दाश्त नहीं हुआ और वो कहते हैं कि नई सरकार बनी नहीं कि बखेरा शुरू हो गया। चिराग पासवान ये भी बताते हैं कि हाल ही में आज ही तस्वीर भी आई थी जब चिराग नीतीश कुमार से मुलाकात करते हैं, उन्हें शुक्रिया कहते हैं और बताते हैं कि आपने हमें जो कुछ भी सिखाया उसी तर्ज पर आगे हम बिहार को बढ़ाएंगे, चलाएंगे, अपना आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिए। तो ऐसे में उस मुलाकात के दरमियान भी जो बातें हुई उसका भी जिक्र चिराग ने अपने इस बयान में किया है। आप भी सुनिए किस तरीके से एक तरफ जहां तेजस्वी पर गुस्सा है, तो वहीं दूसरी तरफ चिराग ने नई सरकार बनने के बाद नीतीश कुमार से भेंट जो चिराग पासवान ने किया, उस दरमियान क्या कुछ बातें हुई, इसका जिक्र भी किया। विपक्ष इस भ्रम को फैलाने का प्रयास जरूर कर रहा है, पर जब स्वयं और आज सुबह मेरी आदरणीय नीतीश कुमार जी से मुलाकात हुई और उन्होंने स्वतः इस बात को दोहराया कि बहुत कम मौके ऐसे मिलते हैं कि कोई एक व्यक्ति अपने जीवन काल में, और हम अकेले नहीं थे, हमारे साथ पार्टी का पूरा प्रतिनिधि मंडल था, और सबके समक्ष उन्होंने इस बात को दोहराया कि बहुत कम मौके मिलते हैं कि एक ही व्यक्ति अपने जीवन काल में विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा का सदस्य रहे। ये अनुभव वो लेने की उन्होंने इच्छा जाहिर की। यकीनन मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश जी का जो कार्यकाल रहा है उसको हम सब उसका आदर सम्मान करते हैं और उन्हीं की वजह से बिहार जंगल राज से निकलकर यहाँ तक पहुँचा है। आगे भी उन्हीं के मार्गदर्शन में,
ये मौजूदा मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी भी कह चुके हैं। उन्हीं के मार्गदर्शन में बिहार आगे बढ़ने का काम करेगा। उनके नेतृत्व और उनके अनुभव का लाभ निरंतरता में हम लोग को मिलेगा। तेजस्वी यादव ने तंज कसा और कहा है कि इलेक्टेड मुख्यमंत्री को हटाने का संकल्प लेने वाले सम्राट चौधरी को सिलेक्टेड मुख्यमंत्री होने के लिए बधाई। जब ये एक उंगली किसी पे उठाते हैं ना, तो बाकी की उंगलियां स्वतः खुद पे कैसे मुड़ती हैं उसका जवाब दें। अपने परिवार के इतिहास को ही टटोल के देख लें। आदरणीय लालू जी के जेल जाने के बाद किस सिलेक्शन के माध्यम से अगले मुख्यमंत्री का चयन किया गया था। यहाँ तो फिर भी गठबंधन में कई दल हैं जिनकी सहमति से और जो जनप्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जनता के मत से जीतकर आए हैं, उनके माध्यम से सम्राट जी को सर्वमति से गठबंधन ने नेतृत्व के तौर पर चुनने का काम किया। विपक्ष इन विषयों पर उंगली उठाने की बजाय हम लोगों के कार्य को बताएं। जैसे हम आज उनके कार्य पे सवाल उठा रहे हैं, इतनी ही बिहार की चिंता अगर नेता प्रतिपक्ष को थी तो आज वो बिहार में क्यों नहीं है। इतना बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम आज हुआ है और वो सिर्फ एक्स अकाउंट पे बैठे खेल खेलने का काम कर रहे हैं। क्यों नहीं वो ग्राउंड पे रह के इन सारे विषयों को उठाने का काम कर रहे हैं। इतनी सहूलियत की राजनीति एसी के कमरे में बैठकर करने से काम नहीं होने वाला। तो सुना आपने, तेजस्वी पर जबरदस्त भड़के हैं चिराग पासवान। देखिए, चिराग का कहना है कि सोशल मीडिया पर बैठकर आप सिर्फ पोस्ट करते रहते हैं और अक्सर ये आरोप तेजस्वी पर लगते भी हैं कि जब भी कोई बिहार में आंदोलन होता है, जब भी छात्र सड़क पर उतरते हैं, जब भी ऐसी कोई घटना होती है तो भी आप सोशल मीडिया पर बैठकर पोस्ट लिख रहे होते हैं। ये नहीं कि जाकर उन छात्रों के साथ बैठे आंदोलन में शामिल हो, बल्कि आपको सोशल मीडिया वाले नेताजी बनने का ज्यादा शौक है। ऐसा आरोप बिहार में अक्सर तेजस्वी पर लगता है, लेकिन अब चिराग ने भी एसी में बैठकर टाइप कर सोशल मीडिया पर सवाल उठाने वाले तेजस्वी पर सवाल उठाए हैं। बाकी इन तमाम मुद्दों को लेकर या फिर जिस तरीके का बयान चिराग ने दिया, जो ऐसा पोस्ट तेजस्वी ने किया, इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अन्य अपडेट्स के लिए बने रहिए स्टार टीवी बिहार के साथ।